फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर विद नीतू। तो आज की वीडियो जो है वो इस बात पर है कि बच्चे दूध क्यों पलट देते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें दूध पिलाया जाता है तो वो तुरंत पलट देते हैं, उन्हें वोमिटिंग क्यों हो जाती है। तो हम जानेंगे वोमिटिंग होने के कारण क्या क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है और कब हमें सतर्क होने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि बच्चे दूध पलटना शुरू कर देते हैं। तो इसका कारण, सबसे पहला कारण यह है कि जो एक फूड पाइप होता है, जो नली होती है जिससे खाना जाता है स्टमक तक, नली और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है जो कि डेवलप हो रहा होता है। छोटे बच्चों में 1 साल तक वो डेवलप हो रहा होता है, पूरी तरह से वो डेवलप नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, खाना कभी कभी वापस नली में आ जाता है जिसकी वजह से बच्चा वोमिट कर देता है। दूसरा कारण यह है, बच्चा ओवर फीड कर लेता है, इसकी वजह से भी बच्चा वोमिट कर देता है। तीसरा कारण ये है कि जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा होता है या बॉटल से मिल्क ले रहा होता है तो उसके साथ वो हवा भी ले लेता है, और जब वो हवा निकलना चाहती है तो उसके साथ दूध बाहर आ जाता है। दूध जो होता है, अगर दूध जो एक फटे दही की तरह बाहर आता है, फटे दही के फॉर्म में बाहर आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तब है जब जैसा आपने दूध पिलाया सेम वैसा ही दूध बच्चे ने वोमिट कर दिया, पूरा दूध वोमिट कर दिया, तब घबराने की बात है। लेकिन अगर वो दही के थक्के के जैसा बाहर आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। तो अब ये जानते हैं कि इससे कैसे बचाएं बच्चों को। नवजात शिशु जो 0 से 6 महीने तक होते हैं, खासकर उनके साथ ये समस्या ज्यादा होती है। जब वो धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं, उनकी नली जो होती है वो डेवलप होने लगती है, तो उनकी समस्या ये धीरे धीरे कम हो जाती है। तो क्या ऐसा करें कि इस समस्या से बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं, बच्चे की जो पोजीशन होती है, जो उसकी हेड पोजीशन होती है, वो थोड़ा सा ऊपर की साइड रखें। बच्चे को थोड़ा सा ऊपर की साइड रख करके दूध पिलाएं। उसका नीचे के जो है एरिया है, उससे जो उसका हेड आप है जो ऊपर की ओर होना चाहिए दूध पिलाते समय। मतलब आप उसे बिल्कुल सीधा लिटा करके दूध नहीं पिलाएं। दूध सेकेंड है, दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को बर्प जरूर कराएं। आप उसे कंधे पे लेके हल्का हल्का हल्के हाथों से उसे थपकी जरूर दें, सहलाए जरूर उसकी पीठ को, तो उसे डकार आ जाती है। उसका जो दूध होता है वो आप आराम से बच्चा हजम कर पाता है, तो उसे वोमिटिंग की समस्या कम होती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा देर तक फीड कर रहा है तो आप बीच में रोक कर उसे इंटरमीडिएट बर्पिंग भी बोलते हैं, आप बीच में उसे रोकिए, थोड़ी देर के लिए आप सीने से उसे लगाइए, कंधे से अपने थोड़ी देर के लिए उसे बर्प कराइए, उसके बाद आप फिर उसे फीड कराइए। इस तरह से आप अपने बच्चे को जो वोमिटिंग की समस्या है उससे बचा सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये समस्या जो है कैसे, मतलब कब खतरनाक हो जाती है। तो अगर बच्चा जैसे जो दही के थक्के के दूध निकल रहा, अगर वो नहीं है, बच्चा पूरा प्रेशर से वोमिट कर रहा है, बहुत दम लगा के वोमिट कर रहा है और पूरा दूध वैसा का ही वैसा बाहर आ जाता है, तो आपको डॉक्टर के दिखाने की जरूरत है। अगर वोमिटिंग में कुछ रेडिश सा, मतलब आपको हल्का सा ब्लड लगता है, थिक लगता है, तो आपको डॉक्टर के दिखाने की जरूरत है। बच्चा बहुत क्राई करता है, उसका चेहरा लाल हो जा रहा है, वो परेशान हो रहा है वोमिटिंग से, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर इस तरह से वोमिटिंग की समस्या है बच्चे को, भी वो रेगुलर वोमिटिंग कर रहा है और जैसे दूध पीता है या कुछ खाता है बहुत ज्यादा वोमिटिंग कर देता है, और बच्चा मतलब एक्टिव नहीं है, लेजीनेस आ गई है बच्चे में, बच्चा सुस्त पड़ गया है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। एक बात और है कि आप जब बच्चे को दूध पिलाएं, या नॉर्मली भी बच्चे का डायपर थोड़ा ढीला रखें, क्योंकि जब वो दूध पीते हैं तो उनका पेट थोड़ा सा टाइट हो जाता है, इस वजह से भी बच्चा कभी कभी दूध निकाल देता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से बर्पिंग करानी है, उनकी जो हेड पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर की साइड रख के उनको दूध पिलाइए, तो बच्चा दूध कम निकालेगा, और ये नॉर्मल है, धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।